यूसीसी हमारे देश के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ इतने सारे कल्चर है, इतने सारे ज़ाब्ते हैं, इतने सारे कस्टमरी लॉ हैं, इतने सारे धर्म धार्मिक एंटिटीज़ हैं। वहाँ पर आप कहें सबके लिए शादी ब्याह का एक कानून होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। देश में ना तो आईपीसी और ना सीआरपीसी जो है वो हर प्रांत के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक जैसा नहीं है, हर जगह बदलता है जाके उसकी। इसी तरह से गाँव कशी का जो कानून है काउ स्लटर का, वो 5-6 स्टेट्स के अंदर लागू नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कल बयान दिया है वो उस जैसे व्यक्ति से को शोभा नहीं देता है। नहीं, कल बोर्ड की मीटिंग पहले से तय थी, इसलिए कि हमने यूसीसी के सिलसिले में जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर एग्जीक्यूटिव बॉडी से फीडबैक लेना था, और उस पर जो कल ड्राफ्ट तैयार किया था लीगल कमेटी ने, उस ड्राफ्ट के बारे में लोगों ने अपने सजेशंस दिए, और ये तय पाया कि जो सजेशंस आए हैं और जो लोग उन्होंने वादा किया कि भेजने का, तो 2 दिन बाद उसको फाइनल करेंगे, और हम प्रॉबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉ कमीशन को भेज देंगे। ये कल की मीटिंग का वह है। अलबत्ता कल मीटिंग में लोगों ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि प्रधानमंत्री ने जो कल बयान दिया है वो उस जैसे व्यक्ति से को शोभा नहीं देता है, कि आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जो 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 बिल्कुल खिलाफ वाक़या बात है। यानी ये बात कि आपने ये कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में ना तो आईपीसी और ना सीआरपीसी जो है वो हर प्रांत के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक जैसा नहीं है, हर जगह बदलता है जाके उसकी। इसी तरह से गाँव कशी का जो कानून है काउ स्लटर का, वो 5-6 स्टेट्स के अंदर लागू नहीं है। इसी तरह से आप देखिए रिजर्वेशन का जो कानून है वो हर स्टेट में स्टेट डिफर करता है। तो ये कहना कि एक देश में एक कानून होता है, तो ये बात आप पहले आईपीसी और सीआरपीसी को ठीक कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें क्या है और वो कब, कहाँ, आगे का क्या प्रोसेस होगा उसका? देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार किया है हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है कि क्या इस देश में यूसीसी की ज़रूरत है, और क्या यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है, क्या इतने सारे कल्चर, इतने सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के बाद हमारे देश में कोई यूनिफॉर्म कानून बन सकता है। तो हमने ये बात कही है कि इससे पहले वाला जो लॉ कमीशन था, उस लॉ कमीशन के साथ हमारे 2 बहुत ही एग्जॉस्टिव मीटिंग भी हुई थी, और फिर हमने रिटर्न सबमिशन भी किए थे। उन्होंने कुछ क्वेरीज की थी, पिछले लॉ कमीशन ने बहुत स्पेसिफिक सवाल किए थे, हमने उसके जवाब दिए, और उसके बाद लॉ कमीशन का ये स्टैंड 2018 में सामने आ गया स्पष्ट तौर पर कि यूसीसी इज़ नाइदर एडवाइजेबल नॉर पॉसिबल, और उसने कहा आइंदा 10 साल तक यूसीसी में बात नहीं होनी चाहिए। तो नई बात क्या हो गई है, अभी नए लॉ कमीशन ने किस बुनियाद पे ये लोगों से मांगा है, और बहुत वेग सवाल है कि आपको क्या ओपिनियन है। मतलब ये कि आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों से ओपिनियन मांग रहे हैं, उसको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया, और ये कहा कि हमें लॉ कमीशन से ये बात कहनी चाहिए कि 1 महीने का टाइम कम है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि सिर्फ ओपिनियन सीख करके बात नहीं बनेगी, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या है वो क्वेश्चंस कीजिए, और हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के साथ में आप एग्जॉस्टिव मीटिंग कीजिए अगर आप कोई सीरियस एफर्ट्स करना चाहते हैं। तो हमारा मानना ये कि क्या यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है इस मुल्क के अंदर। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत क्यों है, फिर ये कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटीज़ का मुल्क है, और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप डाइवर्सिटीज़ को हिट करेंगे तो उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी हमने अपने ड्राफ्ट में शामिल करने की कोशिश। ये ड्राफ्ट आप लोग लॉ कमीशन को देंगे, कहाँ कहाँ लेकर जाने वाले हैं और कब ये करेंगे? बेसिकली लॉ कमीशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो लॉ कमीशन को देंगे, लेकिन उसके बाद हम पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे, प्रेस को भी देंगे कि हमारा क्या जवाब है। हम बहुत मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, लोग जिस तरह से लाने की बात कर रहे हैं, उनके बयान को क्या आप लोग खारिज करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, वो अजीबोगरीब उनका बयान है। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री वहाँ पर मध्य प्रदेश में गए हैं, वो नई 5 ट्रेनों को झंडे दिखाने के लिए, वो कोई मौका नहीं था, वहाँ मौके पर उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हुए कह दिया कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक फैमिली में 2 लॉ नहीं हो सकते हैं। ये बात अजीब गरीब है, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप ना तो सीआरपीसी का ये कानून है, ना आईपीसी का एक कानून है, ना काउ स्लटर का कानून है, ना रिजर्वेशन का कानून है, तो किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि भाई फैमिली लॉज भी एक होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारे देश में आर्टिकल 25, 26 और 29 के अंदर
ये रिलीजन को भी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी और कल्चरल डाइवर्सिटीज को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल है। तो दोनों के अंदर ये तमीज़ होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ फंडामेंटल है, क्या चीज़ डायरेक्ट प्रिंसिपल है। तो ये बात हमें प्रधानमंत्री की अजीबोगरीब लगी कि वो ये कहते हैं कि एक देश में एक कानून चलेगा। यूसीसी का आप लोग मतलब विरोध करेंगे, मुखालफत करेंगे? यूसीसी हमारे देश के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ इतने सारे कल्चर है, इतने सारे ज़ाब्ते हैं, इतने सारे कस्टमरी लॉ हैं, इतने सारे धर्म धार्मिक एंटिटीज़ हैं, वहाँ पर आप कहें सबके लिए शादी ब्याह का एक कानून होगा, ये पॉसिबल नहीं है।